हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जगजीत, आई एम हिस्ट्री टीचर। आज हम BBA 1 एंड BCA 1 इनका सेम सिलेबस है। इसका चैप्टर जो है एवोल्यूशन ऑफ सिखिज्म, सिखिज्म का उत्थान। तो सिखिज्म के बारे में जैसे हम जानते हैं कि पंजाब के हिस्ट्री एंड कल्चर में सब्जेक्ट में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एवोल्यूशन ऑफ सिखिज्म में फाउंडर ऑफ सिखिज्म जो हम समझते हैं गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव इज सपोज टू बी द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। तो गुरु नानक देव जी जो हैं, इनका जन्म 1469 में राय भोई की तलवंडी नाम की जगह पे हुआ, जो कि आजकल पाकिस्तान में है। और इनके पिता मेहता कालू या उनको कल्याण राय के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी माता थी तृप्ता देवी। तो ये माना जाता है कि ये गुरु नानक जो हैं, इनकी एक बड़ी बहन थी नानकी। तो ये दोनों भाई बहन हैं। घर में जो फादर हैं वो एक ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं। तो थोड़ा उनको ये होता है कि ये भी एक व्यापारी बने, पैसा कमाएं। बट अगर हम गुरु नानक का बचपन से उनका लाइफ का सिस्टम स्केच देखते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि इनका कोई ऐसा इंक्लिनेशन नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे बिजनेस का कोई काम करूं, मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊं। जबकि अगर हम इनकी सारी की सारी लाइफ को देखते हैं तो ये भक्ति, आराधना, इस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे कि परमात्मा की शक्ति में लीन रहना, लोगों का भला करना, अच्छे कर्म करना। तो ये चीज़ों के अंदर ये बहुत ज़्यादा लीन रहते थे। बचपन में जब जैसे एक सिस्टम होता था कि 4 साल की उम्र में हिंदू जो मैथोलॉजी में क्या था कि उपनयन सेरेमनी एक होती थी कि गले में जनेऊ डाल दिया जाता था कि बच्चा, जनरली फॉर बॉयज़, कि वो अब पवित्र हो गया और उसको भेजो पढ़ाने के लिए। तो पंडित उनको मंत्र सिखाएंगे, वेदों के बारे में पढ़ाएंगे। तो ये माना जाता है कि गुरु नानक ने बहुत छोटी उम्र में, उसी 4 साढ़े 4 साल की उम्र में पंडित को बोला कि मुझे ये जनेऊ नहीं चाहिए, ये जनेऊ एक धागा है, ये मेरी कोई सेफ्टी नहीं करेगा, मुझे वो चीज़ दो ये मेरे मन को साफ करे, मन के अंदर जो है वो शांति पैदा करे। तो वो पंडित भी हैरान रह गया कि इतना छोटा सा बच्चा ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। बट कॉमन एक एजुकेशन सिस्टम जो चलता था उस समय, तो पंडित गोपाल जी जो हैं उन्होंने इनको संस्कृत एजुकेशन पढ़ाई। तो कुतुबुद्दीन या एक और मौलवी हैं जिन्होंने इनको पर्शियन लैंग्वेज जो है वो पढ़ाई। पर्शियन और संस्कृत, ये 2 लैंग्वेजेस भारत की जो हैं वो स्टेट लैंग्वेजेस मानी जाती थी। दोनों में ही गुरु नानक जो हैं उनको पढ़ाया गया, इनकी जानकारी उनको हो गई। फिर आगे चल के तकरीबन 14-15 साल की उम्र में ये माना जाता है कि बच्चे जो हैं वो सेटल हो जाएं, लड़के खास करके, क्योंकि यंग एज में शादियां हो जाती थी। 16-17 साल की उम्र में शादी करनी है तो पहले एक सेटलमेंट होना चाहिए, पैसा कमाने का साधन होना चाहिए। तो इनके पिता ने ये देखा कि ये सारा दिन परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हैं, तो ऐसा कोई काम दो जो बड़ा आसान हो। व्यापार में तो बड़ी चालाकी चुस्ती की ज़रूरत पड़ती है, तो ये शायद इतना ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने ये देखा कि इनको किसी के खेत में लगवा देते हैं काम करने के लिए, तो ये उनके गाय भैंस से ले जाएंगे, उनके खेत में चराएंगे। तो खेत क्या है, साथ ही साथ दूसरे बंदे का खेत शुरू हो जाता है। तो इन्होंने क्या करना कि गाय भैंसों को ले जाना और उनको छोड़ देना, फिर बैठ जाना एक पेड़ के नीचे, प्रभु की आराधना करना। तो कईयों ने ये देखा कि गाय भैंसें जिस खेत में चरनी चाहिए उसके अगले खेतों में चली जा रही हैं। लोगों ने शिकायत लाना शुरू किया कि आपका बेटा देखो जी क्या करता है, ध्यान नहीं करता। तो इनके पिता को हर्जाना देना पड़ना था। ये एक चीज़ भूली जाती है कि जब इनके पिता देखने गए कि कहाँ हर्जाना देने पड़ेगा, तो वो खेत पूरे लहलहा रहे थे। तो इससे क्या पता चलता है कि ये इनको, वैसे तो ये इनकी अपनी आइडियोलॉजी जो है वो ये बोलते हैं कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। इंसान के ये 10 नाखून जो हैं, 10 नवादि किरत, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंसान की मेहनत, उसके हाथों की जो 10 उंगलियां हैं, 10 नाखून हैं, जो वो मेहनत करेंगे उसी का फल उसको मिलेगा या उसके कर्मों का फल उसको मिलेगा। तो कई ये मानते हैं कि गुरु नानक देव के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आया, तो मीन्स उनके पिता को कोई हर्जाना नहीं देना पड़ा। पर अब उस काम में ये नहीं रहेंगे, ये उन्होंने सोच लिया और सोचा कि इनको कुछ पैसा देके, ये बोलते हैं कि बाहर सिटी में जाकर कोई ऐसा सामान लाओ जो गांव में बिक जाए। तो 20 रुपये, आजकल जैसे हम बड़ा अमाउंट मान सकते हैं, 20,000 तक का अमाउंट मान सकते हैं
कि कोई ऐसी चीज़ लाओ जो यहाँ पे फटाफट से बिक जाए और तुम्हें काफ़ी प्रॉफिट हो जाए। ये गए, शहर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में देखा साधु आ रहे हैं, कई दिनों से जैसे उन्होंने खाना नहीं खाया, कपड़े कईयों के फटे हुए हैं, तो इन्होंने उनको खाना खिला दिया, कुछ को कपड़े ले दिए और पैसे 20 के 20 रुपए खर्च हो गए और सीधे वहां से घर चले आए। इनके पिता ने देखा इतनी जल्दी आ गए, तो बोले क्या किया, कोई सौदा सूदा हुआ? कहते हाँ जी, बड़ा सौदा हो गया, सच्चा सौदा कर दिया। इनके पिता को लगा कि 20 के 40 बन गए होंगे शायद, पर जब इन्होंने पिताजी को बताया कि मैंने इस काम में खर्च किए, तो पिताजी ने थप्पड़ लगा दिया कि इस काम के लिए तुझे पैसा दिया था, कि पैसा कितना हार्ड अर्न होता है, हम अपने बच्चे को कितना डांटते हैं अगर वो ऐसे पैसा दूसरों के ऊपर खर्च करे। तो इनकी बहन ने सोचा, वो उस समय आई हुई थी जो कि ऑलरेडी शादीशुदा हो चुकी थी, तो अपने पिता के घर पे आई हुई थी। उन्होंने देखा मेरे भाई के साथ में कैसा व्यवहार हो रहा है, तो मैं इनको अपने वहाँ ले जाती हूँ, सुल्तानपुर लोधी जहाँ पे उनकी शादी हुई थी। तो जो इनकी बहन है, उनके पति का नाम था जयराम। तो उन्होंने इनको एक, जैसे आजकल हम एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर कह देते हैं, मोदी खाना था वहाँ पे, वहाँ लगवा दिया नौकरी करने के लिए। तो वहाँ इन्होंने क्या है, लोग आएंगे, पैसा देंगे, आटा दाल चावल ऐसी चीज़ें उनको तोल तोल के दे देनी है। तो साथ के कई एम्प्लॉयज़ ने देखा कि कई लोग जो ग्राहक आते हैं उनके पास पैसा नहीं भी है, तो गुरु नानक कह देते हैं कोई बात नहीं, ये सब सामान तेरा ही है, तेरा तेरा करके तोल तोल के दे ही जा रहे हैं, लोग बिना पैसा दिए लेके जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो लोग उधार देते हैं राशन, तो वो व्यक्ति के ऊपर कर्जा चढ़ता है कि दुकानदार उसी से वसूलेगा। तो साथ के जो सारे कर्मचारी हैं उन्होंने शिकायत की मोदी खाने के मालिक को कि ये तो देखो जी सारा उजाड़ देगा थोड़े दिनों में। तो फिर उनका वही खाते में हिसाब करने लगे कि किस किस को इन्होंने उधार दिया है, किस किस के पैसा इनके ऊपर ड्यू है। तो देखा गया कि इन्होंने उल्टे ज़्यादा प्रॉफिट दिलाया हुआ था। तो कई लोग इसको भी बड़ा चमत्कार मानते हैं कि गुरु नानक बड़े शक्ति वाले थे, बड़े करनी वाले थे। पर उसके बाद में गुरु नानक ने वो नौकरी से भी त्याग कर दिया, उसको छोड़ दिया उस नौकरी को। तो उस समय फिर देखा गया कि कुछ दिनों तक गुरु नानक जो है लोगों को दिखे नहीं, नज़र नहीं आए। तो लोगों ने सोचा कहाँ गए। ये पता है कि वो वहाँ पे लोग नदी में स्नान करते थे, नदी में ये स्नान करने गए तो फिर आए नहीं। कुछ दिन, 2-3 दिन लोगों ने ढूंढते रहे, एकदम से ये प्रकट हुए, सामने आए। तो लोग पूछने लग गए कहाँ थे, कितने देर से हम ढूंढ रहे थे। उन्होंने उस समय बोला ना को हिंदू ना को मुसलमान, सब एक समान। तो यहाँ से उनका एक जर्नी स्टार्ट हो जाता है, जो उन्होंने अपने एरिया के लोगों को उपदेश देना शुरू किया, उनको एक सही रास्ते पे लाने की कोशिश शुरू की, और उन्होंने अपनी टीचिंग्स, अपनी शिक्षाएं जो हैं वो फैलाई। शिक्षाओं में उन्होंने क्या बोला कि परमात्मा एक है, उसको जितने मर्जी नाम दे दो वो एक ही रहेगा। परमात्मा हर जगह मौजूद है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ मंदिर के अंदर परमात्मा बैठा है, वो गलत है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। हम सोचते हैं मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं किसी को मार सकता हूँ, मैं किसी को कुछ कर सकता हूँ, पर ऐसा नहीं है। परमात्मा से ऊपर कोई शक्तिशाली नहीं है। वो चाहेगा तो इतने बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों को 1 मिनट में मिट्टी कर देगा, ढेरी कर देगा। तो परमात्मा की शक्ति के आगे सबकी शक्ति जो है वो बेकार है। परमात्मा निर्वैर है, उसका किसी के साथ बैर नहीं है, वो सबके साथ जो है वो अच्छा ही रखता है, व्यवहार अच्छा ही करता है। परमात्मा निरपक्ष है, ये नहीं भी इसका अच्छा करेगा उसका बुरा करेगा, ऐसा नहीं है। परमात्मा हर एक के लिए जो है वो एक ही समान काम करता है। इसके अलावा जो ये परमात्मा को पाने के लिए कोई आडंबर, कोई व्रत करना, कोई झूठे यज्ञ हवन, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। वो बड़ा सिंपल होना चाहिए। परमात्मा को पाने के लिए मन सच्चा होना चाहिए, उसका नाम हमें जो है वो जपते रहना चाहिए। और गुरु नानक देव जी के बाद में गुरु अंगद देव जी दूसरे गुरु बने, गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु बने, और गुरु अर्जुन देव जी जो है वो 5वें गुरु बने, गुरु रामदास जी चौथे गुरु थे। ये धीरे धीरे गुरु नानक के बाद में इंस्टीट्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश होने लग गया, और उसमें एक मंजी प्रथा। मंजी क्या है? तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी ने एक प्रथा शुरू की थी। वो बहुत बूढ़े थे जब वो गुरु बने, तो मंजी के ऊपर बैठ के लोगों को उपदेश देते थे। तो वो अलग अलग जगह पे जा नहीं सकते थे, ट्रैवल नहीं कर सकते थे। जैसे गुरु नानक ने ट्रैवल किया तो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग इलाकों में भेजे, वो मंजियों के ऊपर बैठ के गुरु की तरह उपदेश देते थे। तो ऐसे करके पंजाब के अंदर 22 इलाकों में वो मंजियां स्थापित हुई। इसको हम मंजी प्रथा कहते हैं।
इसके बाद में चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने जब ये अमृतसर शहर को बनवाना था तो उसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत थी और उनको ये लगता था कि मैं हर जगह नहीं जा सकता हूँ। उन्होंने अपने मैसेंजर्स भेजे। मैसेंजर्स जो हैं उनको पर्शियन जो लैंग्वेज है, फारसी भाषा में मसंद कहा जाता है। वो गुरु का संदेश लेके जाएंगे, लोगों के पास उपदेश देंगे और बदले में अगर लोग अपने गुरु के लिए कुछ भेंट देना चाहते हैं तो वो लेके गुरु के पास आ जाएंगे। ये मसंद प्रथा था। गुरु नानक देव जी ने एक सिस्टम शुरू किया था कि कोई हिंदू है, मुसलमान है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वो सब एक जगह बैठेंगे, एक ग्रुप में बैठेंगे जहाँ कोई भेदभाव नहीं है, संघ में बैठेंगे, संगत करेंगे। तो ये संगत प्रथा गुरु नानक ने शुरू की थी। और वो जो संगत गुरु नानक देव जी के लिए, आजकल जैसे हम गिफ्ट लेके जाते हैं, उस समय क्या गिफ्ट लाते थे, चीनी कोई लेके आता था अपने घर से दाल लेके आता था, अपने घर से गुड़ लेके आता था, चावल ले आता था। वो सारे के सारे एक ही जगह पे इकट्ठे कर दिए जाते थे। दाल का एक खाना, चावल का एक खाना, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी लेके आया। फिर उनमें से लोग मिलके जो है वो खाना पकाएंगे और कुछ लोग पहले बैठ के एक कतार में लग जाएंगे, उनको खाना परोसा जाएगा। फिर वो लोग उठ के बांटने लगेंगे खाना। जिन्होंने पहले खाना परोसा था वो कतार में बैठ जाएंगे। तो ये है पंगत। पंगत मीन्स लाइन, और ये लंगर सिस्टम भी इसको कहते हैं। तो ये 4 इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई, मंजी प्रथा, मसांद प्रथा, संगत प्रथा, पंगत प्रथा। ये सिखिज्म के अंदर डेवलप हुई। थैंक यू।